दुबई का नाम लेता है तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रेगिस्तान में बसा एक ऐसा शहर जिसकी चकाचौंध से हर कोई हैरान होता हो। लेकिन आज ये शहर बारिश की मार से जूझ रहा है। जी हाँ, अचानक 16 अप्रैल 2024 को इस डेजर्ट सिटी में तेज बारिश शुरू हुई। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बिजलियां कड़क रही थी, चारों तरफ घना अंधेरा था और थोड़ी ही देर में देखते देखते फ्लैश फ्लड आ गया। एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, मॉल, सड़कें, व्यापारिक संस्थानों में बाढ़ का पानी घुस गया। स्कूल, कॉलेज को तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया। सोशल मीडिया पर इसकी कई तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आई। देखते ही बारिश अपने आप में ही एक बड़ी प्राकृतिक आपदा बन गई। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले 24 घंटे में 160 मिलीमीटर बारिश हुई, जो आमतौर पर 2 साल में देखी जाती है। साथ ही साथ लगातार हो रही गड़गड़ाहट और आसमान से चमकती बिजली ने स्थानीय लोगों को परेशान कर दिया। देश में सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह तक भारी बारिश देखी गई। इसी बीच अधिकारियों ने अस्थिर मौसम की चेतावनी भी जारी कर दी है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने देश के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया और लोगों से बेहद सतर्क रहने के लिए कहा गया। देश में असाधारण गंभीरता की खतरनाक मौसमी घटनाओं का पूर्वानुमान जताया गया है। ये अलर्ट कल शाम 6 बजे तक जारी किया गया है। वहीं ओमान में भारी बारिश के कारण 18 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने दुबई, अबू धाबी, शारजा और कुछ अन्य अमीरात के निवासियों से अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश और ओलावृष्टि के लिए तैयार रहने को कहा है। यूएई के पड़ोसी देशों बहरीन, कतर, सऊदी अरब में भी जमकर बारिश देखी जा रही है। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दुबई में बाढ़ जैसे हालत देखने को मिल रहे हैं? दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि ये क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है। आर्टिफिशियल रेन, जिसमें एक तय ऊंचाई पर सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और साधारण नमक को बादलों में छोड़ते हैं, इसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। इसके लिए जरूरी है कि आसमान में कम से कम 40% बादल हो जिनमें थोड़ा पानी मौजूद हो। क्लाउड सीडिंग में प्रॉब्लम तब आती है जब बादलों में पानी की मात्रा या ह्यूमिडिटी की कमी होती है। लेकिन ये काम दुबई में साउदर्न जेट स्ट्रीम ने पूरा कर दिया है। दुबई प्रशासन ने सोमवार और मंगलवार को क्लाउड सीडिंग के लिए विमान उड़ाया था, पर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ देखी गई है, जिसके कारण दुबई बारिश की मार से जूझ रहा है। दुबई और उसके आसपास के देशों में बेहद धीमी गति से साउदर्न जेट स्ट्रीम बह रही है। ये एक ऐसी वायुमंडलीय हवा है जो अपने साथ गर्मी लेकर आती है। दुबई और उसके आसपास समंदर है जहां धूल के तूफान आते रहते हैं। धूल अपने आप में क्लाउड सीडर है, जिसे विज्ञान की भाषा में कंडेंसेशन न्यूक्लाइड कहा जाता है। यानी क्लाउड सीडिंग इसलिए गड़बड़ हुई क्योंकि इसके साथ बहुत ज्यादा धूल के कण शामिल हो गए, जिससे ये आपदा सामने आई है। जलवायु में बढ़ती गर्मी की वजह से बारिश की ऐसी घटनाएं अब आम बात हो गई हैं। दुबई में ऐसी घटनाएं अब दोगुनी गति से होंगी। आपको बता दें कि दुबई में आई इस बारिश ने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बताते चले कि यूएई के नेशनल मेट्रोलॉजिकल विभाग यानी कि एनसीएम ने कहा है कि मंगलवार दोपहर से बुधवार सुबह तक खराब मौसम की एक और लहर पश्चिमी क्षेत्रों में शुरू हो सकती है। ये लहर अरब अमीरात समेत आसपास के कई देशों में फैल सकती है। नेशनल इमरजेंसी प्रबंधन समिति ने बताया है कि 14 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आई बाढ़ से ओमान के विभिन्न इलाकों में कम से कम 17 लोगों की जान जा चुकी है। इस दौरान देश के कई इलाकों में तेज बारिश देखी गई। बुधवार तक मौसम खराब रहने की भी उम्मीद जताई गई है। पिछले साल नवंबर महीने में भी दुबई का मौसम काफी खराब देखा गया था। तूफानी हवाओं के साथ बारिश से शहर के हालात खराब हो गए थे। प्रशासन ने समुद्री किनारों पर लोगों के जाने पर भी रोक लगा दी थी। रेगिस्तानी देश में इस तरह से अचानक मौसम खराब होने से दुनिया भर के वैज्ञानिक चिंतित हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।